का मतलब मैं वापस बता दे रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ राइजिंग द आउटर एज ओवर इनर एज एट ए सर्टेन एंगल दैट इज नोन एज द बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब इस तरीके से बैंकिंग ऑफ रोड दिखाई देता है। ये हमारा बैंकिंग ऑफ रोड का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे एक एंगल है, सो दैट एंगल विच इज द थीटा and we having one vehicle which is moving on that banking road. Okay, अब हमेशा जब भी कोई भी बॉडी इस तरीके से होती है तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होता है हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होता है, और जो बॉडी का वेट होता है विच इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो बॉडी का वेट मास ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है। सो नॉर्मल रिएक्शन में गाइस ये याद रखना कि जब भी हम लोग अर्थ सरफेस पे होते हैं तो अर्थ सरफेस पे वर्टिकल कंपोनेंट कॉज होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन। तो इस तरीके से एक्सिस से समझते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को फॉर एग्जांपल एक रोड है और ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और एक वर्टिकल एक्सिस है। तो जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है ये हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन अगर दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो, कब रिजॉल्व होता है? जब कोई पार्टिकल अर्थ सरफेस पे चलता है तब। तो अगर गाइस कीप योर माइक ऑन म्यूट। अब अगर कोई भी व्हीकल या फिर कोई भी पार्टिकल अर्थ सरफेस पे मूव होता है तो उसका वर्टिकल एक्सिस कॉस होता है और हॉरिजॉन्टल वाला साइन। तो ये जो वर्टिकल है ये n cos थीटा हो जाएगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये n sin थीटा हो जाएगा। ये समझ में आया सबको? ये पॉइंट समझ में आया क्या दोनों? अब गाइस, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जो कंपोनेंट्स हैं ये दो तरीके से चेंज होते हैं। पहला, तो जब हम अर्थ सरफेस पे चलते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस साइन होती है और वर्टिकल कॉज होता है। दूसरा, अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल जा रहा है तो वर्टिकल जाने के टाइम पे हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है वो साइन थीटा हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल वाला कॉज। पहले भी नोट दिया था मैंने, यस और नो? यस और नो गाइस? यस सर। अब गाइस यहाँ पर जो व्हीकल है, व्हीकल टर्न होने के टाइम पे इसका जो डायरेक्शन होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। मतलब इन शॉर्ट व्हीकल ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो जब भी व्हीकल ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अपोजिट होता है। यस और नो? इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट होता है ना? यस और नो एवरीवन? यस सर। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल था, मतलब जो हमारे व्हीकल है वो अपवर्ड जा रहा है, तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये बात याद रखना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। तो गाइस ये फ्रिक्शनल फोर्स भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। तो यहाँ पर भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा एफ साइन थीटा। तो याद रखना जो एफ साइन थीटा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे है? डाउनवर्ड। तो जो एफ साइन थीटा होगा वो यहाँ पर होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब यहाँ पे एफ साइन थीटा। और ये वाला जो एरो है यहाँ पे हमारा वेट है मास ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर वर्टिकल पोजीशन में साइन एंगल है तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? कॉस। तो यहाँ पर मैं आपको सेपरेट करके दिखा रहा हूँ। तो इस कॉस को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, तो एफ कॉस थीटा भी हॉरिजॉन्टल में आ गया। कंपोनेंट समझे क्या सब? ये कंपोनेंट समझ में आया सबको? मोहम्मद? यस सर। कंपोनेंट क्लियर हुआ? अभी yes. मैंने तो यहाँ पर क्या किया है, मैंने इनको थोड़ा अलग करके दिखाया। अब देखो यहाँ पर एक डायरेक्शन बना देते हैं जो एन को शो करेगा। तो एन कंपोनेंट दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये ऐसे हो गया। और एफ को मैं यहाँ पे बना देता हूँ एफ। ओके, तो एफ का फॉर्मेट भी दो डबल कंपोनेंट को कन्वर्ट करता है। तो अब ये जितने भी डायरेक्शंस हैं, जो कंपोनेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हुए हैं, अब इन कंपोनेंट्स को हम लोग ये जो हमारा स्टैंडर्ड वाला डायग्राम है, ऊपर वाला डायग्राम है, यहाँ पे शो करूंगा, जरा ध्यान से देखना। कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व हो रहे हैं ये समझ में आया सबको? यस और नो? अभिषेक?
अभिषेक शुक्ला, कंपोनेंट कैसे हैं Yes, समझ में sir. आया सबको? ओके, अब ये सारे कंपोनेंट Yes, मैं एक sir. साथ ड्रॉ करने जा रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? तो सबसे पहले ऊपर हमारा बनेगा n cos थीटा, राइट? और यहाँ पे बन गया हमारा f sin थीटा। आफ्टर दैट यहाँ पे n cos थीटा है तो यहाँ पे n sin थीटा, राइट? सब समझे? और ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे दे देते हैं नॉर्मल रिएक्शन। एक सेकंड गाइस, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम लोग बना देते हैं। तो लाइक ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो यहाँ पे जहाँ पे एरो है यहाँ पे n sin थीटा होगा, तो यहाँ पे n sin थीटा। तो गैस यहाँ पे n cos थीटा हो गया, n sin थीटा हो गया, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहाँ पे बन गया। और दूसरा जो f cos थीटा बना हुआ है वो हॉरिजॉन्टल में होगा, तो जो हॉरिजॉन्टल में है उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे f cos थीटा। नाउ लेट मी नो गैस कि क्लियर हुआ या नहीं। और ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच इज द g। अब बताओ Yes, sir. क्लियर हुआ सबको? ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग A दे देते हैं, और यहाँ पे B और यहाँ पे C। ये थीटा को मैं अंदर ड्रॉ कर देता हूँ, थीटा नीचे है यहाँ पे। ये थीटा और इसके बीच का जो हाइट है इसको h से डिनोट कर देते हैं। लेट मी नो, कंपोनेंट समझ में आया सबको? कंपोनेंट समझ में आया है क्या Yes, sir. सबको? अब गाइस यहाँ पर दो एंगल्स ड्रॉ कर देते हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। तो यहाँ पर भी थीटा और यहाँ पर भी, मतलब मैंने क्रॉस किया है, समझ जाना वहां पर भी एंगल है, क्योंकि साइन थीटा है तो साइन थीटा के उस साइड लिखूंगा तो दो दो थीटा, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये है आपका एक्चुअल डायग्राम। और यहाँ पे ये जो नीचे वाला है मैंने कंपोनेंट को सेपरेट कर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में कंफ्यूजन ना हो। इज दैट क्लियर ऑल? लेट मी नो गाइस, इज देयर एनी डाउट? सर फ्रिक्शन का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना नहीं पड़ेगा ना सर? नहीं 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 बनाना है, नहीं बनाना है। ओके सर, क्लियर है। क्लियर है सबको? विराम, अभिषेक, आदित्य, अफीफा, अंशुल, आप लोग इसको ड्रॉ करना शुरू करो, ड्रॉ करना शुरू करो। और ये जो कंपोनेंट का मैंने नीचे वाला बनाया ना, ये मतलब ऐसा समझने के लिए था। अगर आपको भी समझना है तो कहीं साइड में बना के रखना ताकि आपको अलग अलग कंपोनेंट दिखाई दे, तो उनके रीजन आपको समझ में आए। ओके, ओके, ड्रॉ इट एवरीवन, ड्रॉ इट। लेट मी नो गाइस इफ यू कंप्लीटेड। हाँ,
डन ऑल। डन सर। ये नीचे का कंपोनेंट बना है कहीं, ताकि आपको याद रहे कि कंपोनेंट कैसे जनरेट हुए हैं। डन हुआ। सर जो नॉर्मल है और फ्रिक्शनल फोर्स है सर, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे ना सर? डिपेंड, ऐसे जरूरी नहीं है। अगर नॉर्मल इनिशियल कंडीशन में देखोगे तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टली ही क्रिएट होने वाला है अगर सरफेस पे हो, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वर्टिकल अपवर्ड ही होगा। तो इनिशियल कंडीशन में परपेंडिकुलर है, तो इनिशियल कंडीशन के हिसाब से हम लोग चल सकते हैं, तो परपेंडिकुलर ही है। ओके लेकिन सर। उसका डेरिवेशन में कोई यूज नहीं है इतना, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नो सर, जस्ट आस्किंग। मतलब ऐसा कोई ट्रिकी पॉइंट होगा तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके सर। डन। Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ गाइस विल गो पॉइंट टू पॉइंट। तो जरा ध्यान से पॉइंट समझना। अब बेसिकली कंपोनेंट के स्टार्टिंग के जो दो इक्वेशंस हैं, अगर ये दोनों इक्वेशंस आपको निकालने आ गए तो पूरा का पूरा डेरिवेशन इजी। और मेरा तो फेवरेट है, आई होप आप सबका भी फेवरेट होगा। तो जरा पॉइंट जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट है, कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m मूविंग विथ अ स्पीड v ऑन अ बैंक रोड एट एन एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर। तो सबसे पहले पॉइंट में यही लिखना है आपको कि एक व्हीकल है, उसका मास है इतना, मतलब दैट स्मॉल m, and which is moving with the speed v on a bank road at a certain angle theta as shown in a figure. तो मैं पहला पॉइंट वापस रिपीट कर देता हूं। कंसीडर व्हीकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v ऑन बैंक रोड एट एन एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर। सेकंड में लिखोगे लेट f बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड रोड सरफेस। आई रिपीट, लेट f बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड रोड सरफेस। सेकंड पॉइंट समझा सबको? यस सर। सर अभी लिखना अब नहीं है ना, guys, सेक्शन है ना? अभी लिखना नहीं है, अभी पहले समझ लो, अच्छी तरीके से समझ लो, पहले मैं बोलूंगा कभी लिखना है। अब गाइस यहाँ पर जो हमारा व्हीकल है, दैट व्हीकल व्हिच इज एक्सपीरियंस टू फोर्सेस। सो फर्स्ट वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द सेकंड नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज एक्टेड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। आई रिपीट, देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ व्हीकल आर फर्स्ट वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड सेकंड नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ क्या सबको? यस यस थर्ड पॉइंट सर। गाइस मैं तीनों पॉइंट वापस बता रहा हूं। सबसे पहले आपको सिंपल नॉर्मल जो पॉइंट ऐड करना होता है, कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m मूविंग विद द स्पीड v ऑन अ बैंक रोड एज शोन इन द फिगर। सेकंड में लिखना है जो f है, दैट f मतलब इस तरीके से लिखना है, लेट f बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड रोड सरफेस, दैट्स इट। थर्ड पॉइंट में लिखोगे that vehicle which is experienced two forces, first weight mg acting vertically downward direction and the second normal reaction acting vertically upward। मतलब ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड वाले पॉइंट में इतना लिख देना, the forces acting on the vehicle are, दो सब पॉइंट होंगे, एक weight mg acting vertically downward और दूसरा normal reaction acting vertically upward। ये दो पॉइंट लिखने के बाद गाइस आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसके बाद के पॉइंट थोड़े सिंपल है कि दैट फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच शुड बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट एन cos थीटा, सॉरी f cos थीटा f sin थीटा। सो f sin थीटा एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड दिखता है तो डाउनवर्ड लिख दो। f cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल है तो उसके आगे लिख दो f cos थीटा इज इक्वल टू अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये समझ में कंपोनेंट का कैसे लिखना है? फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, f sin थीटा f cos थीटा। f sin थीटा एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड
F cos theta along horizontal direction. समझे? फ्रिक्शनल फोर्स का समझ में आया सबको? Yes or no? Yes, sir. Now guys, अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के भी तो दो कंपोनेंट है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे द नॉर्मल रिएक्शन कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट दैट n cos theta n sin theta, n cos theta acting vertically upward direction and n sin theta along horizontal direction. अगेन वर्टिकल दिखता है तो वर्टिकल लिखने का, हॉरिजॉन्टल दिखता है तो हॉरिजॉन्टल लिखना है. इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. नाउ अब यहाँ पे इक्वेशंस बनना शुरू होंगे, तो जरा इक्वेशन के पॉइंट जरा ध्यान से सुनना. मैंने पहले भी बताया कि अपवर्ड कंपोनेंट डाउनवर्ड कंपोनेंट को बैलेंस करते हैं. यस और नो? Yes, sir. अपवर्ड कंपोनेंट यहाँ पे कौन सा है? N cos theta. डाउनवर्ड कंपोनेंट कौन कौन से हैं? Weight due to gravity. एंड एफ साइन थीटा भी डाउनवर्ड है. Yes, sir. तो एन कॉस थीटा बैलेंस करेगा एफ साइन थीटा को और वेट को. यस और नो? Yes, sir. तो मतलब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? द कंपोनेंट एन कॉस थीटा विच इज बैलेंस द वेट ऑफ द व्हीकल मास ड्यू टू ग्रेविटी एंड कंपोनेंट एफ साइन थीटा. तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्रिएट हो जाता है कि हमारा जो एन कॉस थीटा है वो दो चीजों को बैलेंस करने वाला है. यहाँ पे पहला एफ साइन थीटा और दूसरा है व्हीकल का वेट. अब इस इक्वेशन से विल फाइंड द फर्स्ट इक्वेशन. अगर मैं मास ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड आउट करूं विच इज इक्वल टू एफ साइन थीटा को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा. देखो फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया क्या आप लोगों को? Yes, sir. एक सेकेंड, स्लाइड छोटी है मेरी. सो दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1. लेट मी नो गाइस, इक्वेशन 1 समझ में आया क्या? अपवर्ड कंपोनेंट डाउनवर्ड कंपोनेंट्स को बैलेंस कर रहे हैं. अपवर्ड कंपोनेंट n cos थीटा है और डाउनवर्ड कंपोनेंट f sin थीटा और वेट है. इट मींस दैट अपवर्ड कंपोनेंट व्हिच इज बैलेंस द वेट of vehicle and component f sin theta. So here we got the first equation n cos theta which is equal to f sin theta plus mg, and if we find out the mg from there, so f sin theta को equal के इस साइड लेके आएंगे. So our equation number 1 become n cos theta minus f sin theta. ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या सबको? Yes, sir. अब गाइस सेकंड कंपोनेंट, जो सेकंड वाला पॉइंट है वो बहुत ही इजी है. मतलब ये पूरा डेरिवेशन इन्हीं दो पॉइंट पे ही डिपेंडेंट होगा. पहला इक्वेशन हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है. दूसरे इक्वेशन में क्या करना है देखो, n sin थीटा और f cos थीटा दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है. यस और नो? Yes, sir. अब ये दोनों कंपोनेंट किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ. और डाउनवर्ड में क्या है? हमारा सेंटर है ना. जब भी हम लोग ब्रिज पे चढ़ते हैं तो हमारी बॉडी नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती है. यस और नो? Yes, sir. So that both the component n sin theta and f cos theta provides the necessary centripetal force. क्या प्रोवाइड कर रहा है ये? Necessary centripetal force. It is provide the necessary centripetal force. तो आपको सेकंड में यही लिखना है that component n sin theta and f cos theta which is providing the necessary centripetal force. Centripetal force का फॉर्मूला क्या था? mv square upon r. Right. So mv square upon r is equal to n sin theta plus f cos theta. है ना. दोनों प्लस मैंने क्यों लिखा? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है. मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों समझ में आए क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो एवरीवन? क्लियर है सबको? ओके. अब एक एक पॉइंट जरा नोट करना शुरू करो क्योंकि गाइस डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और इसका एक्सप्लेनेशन भले ही मैंने आप लोगों को इस तरीके से बता दिया है बट एक बार थ्योरेटिकल जरूर देख लेना और हो सके तो जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया उस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा. रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. So write down first point. Consider a vehicle of mass small m. Consider a vehicle of mass m
moving with speed v, moving with speed v on a banked road, on a banked road at an angle theta, at an angle theta as shown in the figure, as shown in the figure. अच्छा, ये स्टेटमेंट का पीडीएफ में भेज दूं आप लोगों को, चलेगा? स्टेटमेंट्स के पीडीएफ भेज दूं, चलेगा? यस सर, चलेगा। अभी करा दोगे तो बेटर रहेगा। अभी करा दूं? सर टाइम ज्यादा लग Yes, जाएगा sir. ना सर। टाइम ज्यादा लग जाएगा, दैट्स व्हाई। मैं वापस एक बार सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट तो आप लोगों के सामने ही है। कंसीडर व्हीकल ऑफ मास एम मूविंग विद अ स्पीड v ऑन अ बैंक रोड एट शोन इन द फिगर। सेकंड पॉइंट में लिखना है लेट f बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड रोड सरफेस। थर्ड पॉइंट में होगा द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर। तो यहाँ पर दो फोर्सेज हैं, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद लिख देना फ्रिक्शनल फोर्स दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल दिखता है तो उसके आगे लिखो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एफ साइन थीटा नीचे की तरफ दिख रहा है इसलिए उसके आगे लिख देना एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट वही दे देना, दैट नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज आल्सो रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा। एन कॉस थीटा एक मतलब व्हाट अपवर्ड दिखाई दे रहा है तो उसके एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है तो उसके आगे लिख लेना along horizontal direction। ये पॉइंट समझे सब लोग? यस सर। अभिषेक, पॉइंट्स समझ में आए सारे? Yes, sir. अभिषेक, अब यहाँ पे क्या करना है, Yes, sir. समझ में आ गया सर। नेक्स्ट लाइन में लिख देना है द कंपोनेंट n cos थीटा which is balance the component f sin theta and weight mg, weight of the vehicle mg, it means mass due to gravity। तो पहला इक्वेशन लिख लेना, n cos theta is equal to f sin theta plus mg। mg फाइंड आउट करोगे तो इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। ये सिंपल ट्रिक है याद रखने का, सिंपल। अपवर्ड कंपोनेंट डाउनवर्ड कंपोनेंट को बैलेंस करेंगे, वो इक्वेशन लिख देना, mg फाइंड आउट कर लेना, इक्वेशन 1 बन जाएगा। और बाकी f cos theta and sin theta they both are providing the necessary centripetal force, so here we get the equation number 2। ये दोनों इक्वेशंस याद रहना बड़े इंपॉर्टेंट है, समझे आप लोग? समझ में आ रहा है दोनों इक्वेशंस को sir. याद रखने का ट्रिक क्या है? ट्रिक समझ में आया इसका याद रखने का? लेकिन गाइस डायग्राम पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी आपको, डायग्राम अच्छे से बनना चाहिए, तभी आप लोग ये पूरे डेरिवेशन को एक ट्रिक से याद रख सकते हो, पूरा ट्रिक से। खाली ये दो इक्वेशन निकाल लेना, समझे सर? यस सर। तो अब गाइस जो इसका थ्योरेटिकल पॉइंट है उसके लिए आधा पेज छोड़ दो, आप लोगों का जो स्टेटमेंट पॉइंट था वो लिख लेना। इसमें दो स्टेटमेंट मैं आपको बोल देता हूं, दो पॉइंट बोल देता हूं, वो दो पॉइंट जरूर लिख लो। द कंपोनेंट n cos थीटा बैलेंस द वेट, बोलो कुछ पेजेस छोड़ दो जिसमें आप लोग कुछ और पॉइंट लिख लेना, लेकिन ये दोनों इक्वेशंस के पॉइंट क्या है वो बता देता हूं मैं, वो इंपॉर्टेंट है, चलेगा? स्पेस छोड़ने के बाद लिखना है, स्पेस छोड़ने से पहले। स्पेस छोड़ दो उसके बाद लिखो, स्पेस छोड़ दो उसके बाद लिखो। ओके सर। राइट डाउन द कंपोनेंट n cos थीटा, द कंपोनेंट n cos थीटा बैलेंस द वेट, balance the weight mg, keep it in a bracket, the component n cos theta balances the weight mg of vehicle and component f sin theta, and component f sin theta। ये पॉइंट लिखने के बाद गाइस ये दोनों इक्वेशंस लिख लो, ये दोनों इक्वेशंस लिख लो, इक्वेशन 2 नहीं लिखना बस। ये दोनों इक्वेशंस लिख लो। लिखे सबने?
Yes, sir. Done all? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट लाइन में लिखो कंपोनेंट n sin theta and f cos theta. Component n sin theta and f cos theta provides the necessary centripetal force. क्या होता है अम्मा? आवाज आ रही है गाइस? Yes, sir. Yes, Right on. sir, आ रही है. Component n sin theta and f cos theta provides necessary centripetal force. Provides necessary Sir. centripetal force. Provides necessary centripetal force. Done? Yes, sir. Okay. Equation number 2 लिखो. Done everyone? Sir, done. अब गाइस मैं ये ऊपर वाला डायग्राम रब कर रहा हूँ. हाँ, आई होप आप लोगों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 समझ में आ गया होगा. रब कर दूं चलेगा? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट लाइन में लिखो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. लिखा सबने? डिवाइड इक्वेशन 2 Yes. बाय इक्वेशन 1. ओके. अब गाइस इक्वेशन 2 क्या था? mv² अपॉन r. अब गाइस मैं mg भी यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि अगर आप डिवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने mg यहाँ नहीं लिखा, mg मैं यहाँ नीचे लिखूंगा तो एक्चुअली ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में ही जाएगा, इसलिए ये सबको एक साथ लिख दे रहा हूँ. चलेगा सबको? Yes, ये sir. समझेगा? आर एम जी इज इक्वल टू, अब जो भी इक्वेशन नंबर 2 था पहले वो लिख लेते हैं हम लोग. क्या था इक्वेशन नंबर 2? n साइन थीटा प्लस f cos. Sir, minus. ध्यान से इक्वेशन 2 लिख रहे हो. अब इक्वेशन 1 क्या था? n cos थीटा माइनस f साइन थीटा. समझे? समझे साहब? Yes, sir. अभिषेक कंफ्यूज हो गए आप? इक्वेशन 2 क्या लिखे थे हम लोगों ने? डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. अभिषेक समझ गया, sir. हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट. सारे पॉइंट जरा ध्यान से देखो, लिखने की जल्दबाजी नहीं करना. इसका ये डेरिवेशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अब गाइस मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को रब कर रहा हूँ. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे पॉइंट. अब देखो यहाँ पे दोनों जगह से मास को कैंसिल कर देंगे हम लोग. विल कैंसिल दैट मास एंड हियर विल रिमेन ओनली v² अपॉन rg. v² अपॉन rg एंड रिमेनिंग जो भी पॉइंट है वो लिख लेना आप लोग. n साइन थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा. दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 तक सबको क्लियर है क्या? यस और Yes, नो sir. गाइस? आगे बढ़े. इक्वेशन नंबर 3 तक लिख लो पहले, फिर इसके आगे बढ़ते हैं. इक्वेशन नंबर 3 तक लिखो.
Write down till the equation number 3. Done? Yes, sir. Done. Okay. Next line में लिखो. Let Vmax be the maximum speed of vehicle. Let Vmax be the maximum speed of vehicle. The frictional force produced at this speed is given by, I repeat, let Vmax be the maximum speed of vehicle. The frictional force produced at this speed is given by, ठीक है सबने? Done all? Yes, sir. सर Yes, sir. अब गाइस यहाँ पर अगर व्हीकल की स्पीड ज्यादा हो रही है तो उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए वहां पे फ्रिक्शन भी ज्यादा क्रिएट होगा. यस और नो? फ्रिक्शन भी ज्यादा क्रिएट होगा. सो हियर वी राइट एफ मैक्स. अच्छा, फ्रिक्शनल फर्स्ट लॉ क्या था? फ्रिक्शन में फर्स्ट लॉ क्या था? दैट फ्रिक्शनल फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो म्यू एस इंटू एन. म्यू एस का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. इज दैट क्लियर ऑल? क्योंकि जहां पर फ्रिक्शन होगा वहां पर उसके लॉज ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे. अभिषेक, पॉइंट समझे अभिषेक? Yes, sir. इक्वेशन 4 कैसे आया समझ में आ रहा है? क्योंकि व्हीकल के टायर और रोड सरफेस में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, और जहां पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वहां पे नॉर्मल रिएक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं. तो यहाँ पे विल यूज द फ्रिक्शनल फर्स्ट लॉ दैट एफ मैक्स विच इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन. एंड आफ्टर दैट, अब याद रखना, इस पॉइंट के बाद इक्वेशन नंबर 4 के बाद वापस इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना. इस तरीके से इसे लिखेंगे वी स्क्वायर मैक्स, क्योंकि व्हीकल की जो स्पीड थी वो मैक्सिमम कंडीशन में है. वी मैक्स अपॉन आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ मैक्स एफ मैक्स cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस एफ मैक्स साइन थीटा. दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 5. समझ में इक्वेशन नंबर 5 कैसे जनरेट हो रहा है? मतलब सेम इक्वेशन 3 को खाली हम लोगों ने मैक्सिमम फॉर्मेट में लिख दिया है. यस और नो एवरीवन? यस सर. ओके. अब गाइस यहां लिखो, इक्वेशन नंबर 5 तक लिख लो पहले. इक्वेशन नंबर 5 तक लिख लो.
डन? यस सर। Yes, sir. लिखा सबने? ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखो, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन phi, dividing the numerator and denominator of equation phi by n cos theta, by n cos theta, by n cos theta. लिखे सबने? बाय n cos थीटा। अच्छा, समझ में आ रहा है मैंने ये क्या स्टेटमेंट दिया है? इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना है अपने को? n cos थीटा को डिलीट करना है। अरे डिलीट नहीं करना है भाई, तुम लोग पढ़ो क्या स्टेटमेंट है, डिलीट करेगा? सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है n cos थीटा से, ताकि n sin थीटा को कैंसिल कर सके। हाँ, डिलीट करोगे तो वही यार, ना सर, डिलीट हुआ है कैंसिल के लिए पे। पहले डिवाइड करो, डिलीट बाद में करना, हर चीज डिलीट नहीं होगी। ओके, और याद रखना कंपोनेंट है तो कंपोनेंट से ही डिवाइड होगा, लेफ्ट साइड में नहीं होगा। सो लेफ्ट साइड का जो इक्वेशन है वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n साइन थीटा प्लस एफ मैक्स कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा, डिवाइड करने बोला हुआ था, और यहाँ पर भी n कॉस थीटा। अब ये पूरा डिवाइड करने के बाद जो नीचे के टर्म्स थे वो भी लिख लेते हैं, n cos थीटा माइनस एफ मैक्स साइन थीटा डिवाइड n cos थीटा, n cos थीटा। इज दैट क्लियर ऑल? ये समझ में आया? ये समझे सब लोग? Yes, sir. यस सर। अब जरा ध्यान से देखो कैंसिलेशन कैसा, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? सबसे पहले n कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, n cos थीटा कैंसिल, और f मैक्स साइन थीटा अपॉन n cos थीटा, यहाँ पे कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होगा। सुना आप लोगों ने? यहाँ पे कोई भी कैंसिलेशन नहीं होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पर है। आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 5 तक लिखा है ना सब लोगों ने? यस सर। अच्छा, कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो उसी टाइम पे पूछ लेना। हाँ, सर sin थीटा अपॉन cos थीटा को tan थीटा भी लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स वही सारी चेंजेस करने हैं। ओके सर। ओके, सो विल चेक यहाँ पर क्या क्या चीजें रिमेनिंग है। सो विल राइट वी स्क्वायर मैक्स अपॉन, एक सेकेंड, अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इट विल बिकम अ tan थीटा, राइट? यस प्लस यहाँ पर क्या बचा है, एफ मैक्स अपॉन n, ठीक है? ये बचे हुए टर्म्स थे। अब n cos थीटा तो पूरा ही कैंसिल हो गया है, तो वहां पे कैंसिलेशन की वजह से यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस एफ मैक्स साइन थीटा अपॉन n cos थीटा है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, एफ मैक्स साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इट विल बिकम अ tan थीटा, राइट? ये सब समझे? सर n tan किधर थीटा, गया?
अपॉन n है, n नीचे होगा ना, डिनोमिनेटर में है, ध्यान से देखो। यस सर, समझ गया। समझे? समझ में आया क्या काम किया हुआ है? यस और नो? यस सर। ओके, अब गाइस यहाँ पर एफ मैक्स हम लोगों को ऑलरेडी मिला हुआ था। विल गिव इट इक्वेशन नंबर व्हाट? शैल वी गिव द इक्वेशन नंबर 6? 6 और 5? 6. 6, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 6। तो अभी आप लोग देखोगे कि हम लोगों ने एक जगह लिखा हुआ था एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, रिमेंबर? कौन सा इक्वेशन था ये? इक्वेशन 4। इक्वेशन 4। तो एक काम करो, पहले इक्वेशन नंबर 6 तक लिखो सब लोग। इक्वेशन नंबर 6 तक लिखो। डन एवरीवन? यस सर। यस सर, डन। इक्वेशन नंबर 6 तक लिखे सब लोगों ने? यस सर। ओके, अब गाइस नेक्स्ट लाइन में लिखो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 6। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 6। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 6। अब याद रखना जहां जहां पे एफ मैक्स है वहां पे म्यू एस होगा, so that equation will become a tan theta plus mu s upon n upon n upon 1 minus, instead of f max we'll substitute mu s n tan theta upon n। ये स्टेप समझे सब लोग? यस सर। यस ओके, सर। अब यहाँ से n n कैंसिल, n n कैंसिल। मैं इसे थोड़ा अरेंज करके लिखने जा रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ पे म्यू एस मैंने पहले लिख लिया प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। समझ में आया मैंने tan थीटा को एक साइड में क्यों लिखा? सर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला tan a plus tan b। यस, पहले पहले यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, बस यहीं तक है। यहाँ तक समझे क्या सब लोग? यस सर। ओके, लिख लो लिख लो, यहाँ तक लिख लो।
डन ऑल? Yes, sir. ओके, आफ्टर दैट गाइस रब कर दूं, चलेगा ना? पॉइंट्स रफ करूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके। अब क्या करना है यहाँ पे, कीप दैट वी स्क्वायर मैक्स एज इट इज, आरजी को इक्वल के दूसरे साइड लेके जाऊंगा। अब ब्रैकेट में सेम वही आप लोगों का कॉन्सेप्ट होगा, म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। आफ्टर दैट we'll find out the v max only. v max is equal to, पूरे टर्म को रूट में यूज कर लेंगे हम लोग, आर जी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। Is it our equation number 7, right? Yes, sir. समझ में आया इक्वेशन नंबर 7 कैसे आया? यस और नो? Yes, sir. लिख लो इक्वेशन नंबर 7 तक। ये नीचे का लिख लिया ना, इसको रब कर दूं, चलेगा? Yes, sir. मोहम्मद, अभिषेक, ये नीचे का पॉइंट लिख लिया है ना आप लोगों ने? Yes, sir. yes sir, रब कर दीजिए। डन ऑल? Yes, sir. तो गाइस ये याद रखना कि इक्वेशन नंबर 7 तक आपको यहाँ तक इस तरीके से चलते हुए आना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप लेके आना है। अब इसके बाद आपको इस तरीके से याद रखना है कि इसके अंदर दो केसेस सॉल्व करने हैं अपने को। केसेस लिखना नहीं है, लेकिन दिमाग में रखना कि दो केसेस है, दो पॉइंट पे आपको ट्विस्ट एंड टर्न करना है। सबसे पहले, अगर व्हीकल कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड पे है, याद रखना, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इक्वेशन नंबर 7 के नीचे लिखो, फॉर अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, फॉर अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। तो गाइस अगर हॉरिजॉन्टल रोड होगा तो हॉरिजॉन्टल रोड में दैट थीटा विल बिकम अ जीरो। समझ में आया थीटा क्यों जीरो हो रहा है? Yes, sir. ओके, तो मतलब केस 1 में आपको ये याद रखना है कि थीटा मस्ट बी अ जीरो। तो फ्रॉम इक्वेशन 7, यहाँ पे नीचे लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन 7, फ्रॉम इक्वेशन 7। तो इक्वेशन 7 में हम लोग अगर इस टर्म को यूज करें, वी मैक्स ओके इज इक्वल टू अंडर रूट कीप दैट आरजी एज इट इज, म्यू एस एज इट इज, 10 0 0 डिवाइड बाय माइनस 10 0 0 मल्टीप्लाइड बाय म्यू एस 0, राइट? समझिए ये स्टेप? Yes, sir. अब गाइस यहाँ पे रिमेनिंग फिर क्या रहेगा, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 8। देखो आप लोगों को मैक्सिमम स्पीड यही मिला था, Yes, sir. याद आ रहा है सब लोगों को मैक्सिमम स्पीड क्या मिला था? Yes, sir.
तो ये मतलब यहाँ पर भी मिल रहा है मैक्सिमम स्पीड। तो मैंने अलग से एक सेपरेट डेरिवेशन इसका करके दिया है, क्योंकि एग्जाम में कभी-कभी मैक्सिमम स्पीड पूछा जाता है, तो आपको इतना बड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, वो जो छोटा वाला दिया है वो वाला करने की जरूरत है, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये लिख लो यहाँ तक। याद रखना पहले केस में थीटा मस्ट बी 0। क्यों 0 हो रहा है? बिकॉज दैट व्हीकल विच शुड बी मूविंग ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। लिख लो पूरा। सर हाँ, सर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जनरेट कैसे हुआ समझा नहीं सर। सर मैं लेट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। हाँ सर। सर लेट अटेंड किया लेक्चर इसलिए सर। अंकुश पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, पूरा लेक्चर, यस ठीक है। एक बार ये डेरिवेशन कंप्लीट कर लूं, मैं एक बार शॉर्टली पूरा समराइज कर दूंगा, ठीक है। ओके और वैसे भी पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, तो एक बार आप लोग गो थ्रू जरूर करना, ठीक है। ओके सर। ओके, लिखा है यहाँ तक इक्वेशन नंबर 8 तक हुआ सबका? यस सर हो गया। ओके, यस सर डन। अब गाइस इक्वेशन नंबर 7 से मैं वापस बता रहा हूं आप लोगों को। अब सेकंड केस में क्या करना है, देखो म्यू एस क्या था? कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है। हमारा जो म्यू एस है वो क्या है? जैसे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, इसको कन्वर्ट किया था तब तो म्यू एस मिला था। तो म्यू एस क्या है? कांस्टेंट है। यस और नो? यस सर। तो अब इक्वेशन नंबर 8 के नीचे लिखो, इफ mu s 0, then equation 7 will become a from equation 7। अब गाइस जरा ध्यान से देखना पॉइंट्स कैसे यहां पर आ रहे हैं। v max is equal to under root, keep that rg as it is, और ये तो 0 हो गया, प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस 0 है, मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा, इट विल बिकम अ 0। तो यहाँ पर जो फाइनल इक्वेशन रिमेन रह जाता है वो v max is equal to अंडर रूट आर जी tan थीटा। और गाइस इसी को ऑप्टिमम स्पीड भी कहते हैं, याद रखना, इसी को हम लोग ऑप्टिमम स्पीड भी कहते हैं। मतलब बोल सकते हैं दैट at this speed the frictional force is not needed to provide necessary centripetal force. There will be a little wear and tear of tire if the vehicle driven at this speed on a bank road. मतलब अगर मैं बहुत सिंपल में इसे बोलूं तो मैक्सिमम स्पीड की नहीं, अगर इतनी भी स्पीड मिल जाए आरजी tan थीटा तक, तो भी वो व्हीकल बैंकिंग रोड में इजीली ट्रैवल कर सकता है। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। So guys, that is our equation number 9, and after that the equation number 9, एक सेकेंड हाँ, यहाँ पे म्यू एस 0 लिया था मैंने। अब हमें एंगल ढूंढना था, ये बात याद रखना आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, v नॉट विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा। बेसिकली गाइज हम लोगों ने इन दोनों कंपोनेंट को एक साथ यूज किया हुआ है। सो इफ वी फाइंड आउट द थीटा ओवर हियर, थीटा which is equal to v नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी, और tan को अगर इक्वल के इस साइड लेके आऊं तो इट विल बिकम अ tan इनवर्स। सर रो दैट कहाँ इज से आवर आया? इक्वेशन। सॉरी, पूछो पूछो, डोंट वरी गाइस, पूछ सकते हो। देखो एक एक स्टेप करूं क्या? एक एक स्टेप कर दूं यहाँ पे। देखो ये थीटा फाइंड आउट करना है ना, हमने क्या फाइंड आउट करना था? थीटा। तो मैं थीटा एज इट इज रखा हूं, tan इस साइड आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। यस और नो?
अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। और फिर आरजी को इक्वल के इस साइड लेके आऊंगा तो क्या होगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन आरजी, और tan थीटा को इस साइड लेके आया तो tan इनवर्स हो गया। तो थीटा की जो इक्वेशन मिला है हमें, क्या मिला है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी नॉट स्क्वायर अपॉन आरजी। दैट इज आवर एंगल ऑफ बैंकिंग एवरीवन। सर वी नोट क्यों लिया है सर? ऑप्टिमम स्पीड, मतलब जितना जरूरत है उतना ही, मैक्सिमम नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ओके सर। समझ में आया सबको एंगल ऑफ बैंकिंग? एंगल ऑफ बैंकिंग समझ में आया क्या सबको? यस सर। अब गाइस Yes, sir. लिख लो और पूरे डेरिवेशन को जरा ध्यान से देख लो 1 मिनट, और कोई बोलेगा नहीं जब तक मैं पूछता नहीं हूं तो। अभिषेक शुक्ला, यस सर। समझ में आए सारे पॉइंट्स? बस रिपीट कर देना, बाकी से समझ में आ गया। 1 सेकंड गाइस, हाँ 1 सेकंड। हाँ चले, आवाज आ रही है क्लियरली सबको? जी सर। ओके, अब गाइस इसके ट्रिक क्या है ये डेरिवेशन को याद रखने के, मैं जरा वो ट्रिक पे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 इक्वेशंस आप लोगों को निकालने आने चाहिए। सबसे पहला इक्वेशन, अंकुश यस सर। डायग्राम सामने रखना जरा। अपवर्ड कंपोनेंट ओके। डाउनवर्ड कंपोनेंट को बैलेंस करते हैं, मतलब n cos थीटा इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg। सो विल फाइंड आउट द mg। तो mg फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। यस और नो? समझ में आया पहला सेकंड इक्वेशन, Yes, n sir. sin theta f cos theta, they both are providing the necessary centripetal force. It means mv square upon r is equal to n sin theta plus f cos theta. That is our equation number 2. Clear all? Yes. अब गाइस ये 2 इक्वेशन मेन थे, उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, mm कैंसिल करो, जो मिलेगा इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद अगर व्हीकल की स्पीड ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी वहां पे ज्यादा होगा, तो मतलब इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा, f max which is equal to mu s into n। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 को ही मैक्सिमम में लिख दोगे तो इक्वेशन नंबर 5 मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 में बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n cos थीटा से डिवाइड करना है, कैंसिलेशन कर लेना। कैंसिलेशन करने के बाद v max फाइंड आउट कर लेना, मतलब अंडर रूट rg इन ब्रैकेट म्यू s प्लस tan थीटा। सॉरी, इक्वेशन नंबर 6 का जो कंडीशंस थे वहां पे कैंसिलेशन करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन नंबर 6 होगा, मतलब v स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू rg इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस f max अपॉन n अपॉन 1 माइनस f max tan थीटा अपॉन n। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 6। उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 को 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, f max की जगह पे म्यू s होगा, म्यू s इंटू n, n कैंसिल कर लेना,
कैंसिलेशन करने के बाद वी मैक्स फाइंड आउट कर लेना, तो वहां पे आपको मिल जाएगा अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 7. इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या करना है? दोनों इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना, 1 2 2 को 1 से डिवाइड कर देना, जो मिलेगा 3 होगा. फिर इक्वेशन नंबर 4 लिख लेना, mx fx इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, मतलब ये फ्रिक्शन का फर्स्ट लॉ था. उसके बाद आप इक्वेशन 3 को ही मैक्स में करके इक्वेशन नंबर 5 बना देना. इक्वेशन 5 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n cos थीटा से डिवाइड कर देना, कैंसिलेशन कर लेना, जो मिलेगा इक्वेशन नंबर 6 होगा. 4 को 6 में डिवाइड पुट कर देना, पुट करने के बाद वी मैक्स फाइंड आउट कर लेना, ये आपका इक्वेशन नंबर 7 होगा. दो कंडीशन याद रखने हैं, एक बार थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो आपको इक्वेशन नंबर 8 मिल जाएगा, और उसके बाद आप थीटा को 0 कर देना, म्यू एस 0 कर देना. थीटा 0 होगा तो एक इक्वेशन मिलेगा, म्यू एस 0 होगा तो एक इक्वेशन मिलेगा. यही है सिंपल सा फॉर्मेट जो आपको याद रखने होंगे. डायग्राम अगर सामने रहा तो आप लोग इजीली ये डेरिवेशन को कर सकते हो. लेंदी है, लेंदी में कंफ्यूज नहीं हो जाना, सिर्फ लेंदी है लेकिन है सिंपल. समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? मोहम्मद, क्या फॉर्मेट है एक बार बताओगे? मोहम्मद, यस सर. सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ढूंढ लेंगे. यस सर. सर उसके बाद इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, फिर एमएम कैंसिल हो जाएगा, फिर जो उसके मिलेगा बाद इक्वेशन 3 हो जाएगा. यस सर. उसके बाद हम लोग एफ मैक्स का फॉर्मूला लिख देंगे और Right. उसको फॉर्मूला में यूज कर लेंगे सर एफ के जगह. एफ फिर मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, ये इक्वेशन 4 हो गया. यस फिर सर. इक्वेशन 3 को मैक्स में लिख लिए तो इक्वेशन 5 मिल गया. 5 हो राइट, गया. यस सर. यस सर. उसके फिर क्या बाद करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n cos थीटा से डिवाइड करेंगे. उसके बाद जो आंसर आएगा वो इक्वेशन 6 हो जाएगा. वेरी उसके नाइस. बाद इक्वेशन 4 इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वी और मैक्स फाइंड आउट कर लेंगे. यस सर. वी स्क्वायर मैक्स मिल जाएगा हम लोग को. फिर उसके बाद वी मैक्स मिल जाएगा हम लोग को. इक्वेशन नंबर 7 हो गया. और हो गया. फिर इक्वेशन नंबर 7 तक अगर मिल गया तो दो आपको केसेस याद रखने हैं, एक बार थीटा 0 करो और एक बार म्यू एस 0 करो. थीटा 0 करोगे तो आपको मिल जाएगा म्यू एस इंटू आर जी, मतलब वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस इंटू आर जी, ये मिल जाएगा. और म्यू एस को 0 करोगे तो एंगल मिल जाएगा. यस और नो? यस सर. मतलब लेंदी दिखता है लेकिन अगर ट्रिक वाइज याद रखो तो सिंपल है. अंकुश, यस सर. ट्रिक समझ में आया क्या, किस तरीके से याद रखना है इसको? यस सर. यस सर. पक्का? यस सर. याद है बता सकते हो? सर. इक्वेशन 1 फाइंड करने का है. 1 2 फाइंड आउट करना है. यस ठीक सर. है, उसके बाद डिवाइड करना है सर. जो मिलेगा इक्वेशन 3 मिलेगा. फिर एफ ये मैक्स याद का रखना फॉर्मूला डाल अंकुश, देंगे. इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना. ठीक है, इक्वेशन, हाँ सर समझा. फिर जो मिला 3 है. उसके बाद इक्वेशन नंबर 4, ये फ्रिक्शन का फिर पहला जो लॉ 5. था. यस सर. फिर 5. फिर 3 को उसके मैक्स बाद में लिख लो, वो 5 होगा. फिर 5 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n cos थीटा से डिवाइड कर दो, कैंसिलेशन करो, जो मिलेगा 6 होगा. 4 को 6 में सब्स्टिट्यूट करो, वी मैक्स फाइंड आउट कर लो, 7 होगा. बस इतना ही है. उसके बाद दो एंगल फाइंड कर देंगे. उसके बाद एक बार थीटा 0 तो एक इक्वेशन मिलेगा, और एक बार म्यू एस 0 तो एक मिलेगा. समझे सब? अभिषेक शुक्ला, यस सर समझे. महालक्ष्मी, यस सर, समझ गए. विराम, अभिनव, गाइस बड़ा डेरिवेशन है, देख के पैनिक नहीं होना. मैं वापस आप लोगों को बता दे रहा हूँ, पैनिक नहीं होना है आप लोगों को. स्टेटमेंट मैं आप लोगों को भेज दूंगा, इसके स्टेटमेंट देख के लिख लेना. डेरिवेशन मैच नहीं करना, क्योंकि डेरिवेशन मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के चक्कर में थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और आपके टेक्स्ट बुक में तो बहुत ही शॉर्टकट दिया हुआ है, तो उतना शॉर्टकट नहीं चल सकते, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए. लेंदी से डरना नहीं. इज दैट क्लियर ऑल? यस सर. यस सर. ओके. अब गाइस नेक्स्ट हमारा हेडिंग जो आता है वो आता है कोनिकल पेंडुलम का. आई होप याद होगा कोनिकल पेंडुलम के बारे में आप लोगों को. कोनिकल पेंडुलम याद है?
गिव द नेक्स्ट हेडिंग कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम का हेडिंग दे दो सब लोग। अब गाइस एक रिजिड सपोर्ट से यहाँ पे एक स्ट्रिंग को मैंने टाई अप किया और स्ट्रिंग के एंडिंग पॉइंट पे एक बॉब है, राइट। अब ये बॉब जो है, दैट बॉब विच शुड बी डिस्क्राइब्स द हॉरिजॉन्टल सर्कल, रिमेंबर इट। ये जो बॉब होगा, दैट बॉब विच शुड बी डिस्क्राइब्स द हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल बना देता है यहाँ पे। सो दैट बॉब विच शुड बी डिस्क्राइब्स द हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड स्ट्रिंग विच इज मेकिंग कोन लाइक स्ट्रक्चर। जो स्ट्रिंग होता है वो कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पे। और यहाँ पे दो पोजीशंस होते हैं, इन दोनों पोजीशंस को हम लोग यहाँ पे S, यहाँ पे O, ये OS आपका इनिशियल पोजीशन है और AS आपका फाइनल पोजीशन है। इन डिस्प्लेस पोजीशन वी आर हैविंग द टू फोर्सेस, वेट एज यूजुअल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे गाइस टेंशन क्रिएट होता है, सो दैट टेंशन विच इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो टेंशन वर्टिकली अपवर्ड, तो T cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड में हो जाएगा और T sin थीटा along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। T sin थीटा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया और यहाँ पे हमारा टेंशन जो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ था। इज दैट क्लियर ऑल? एंड हियर वी हैविंग आवर एंगल दैट शुड बी अ थीटा, दैट इज आवर सेमी वर्टिकल एंगल। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे that H which is representing the height of the cone and small l length of the string and small r that should be the radius of horizontal circle। समझे सब? Yes sir. समझ में आ रहा है गाइस? Yes or no guys? Yes sir. Yes sir. अब यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम का डेफिनेशन समझ में आया? The Yes. bob which should be describes the horizontal circle and string which is making a cone like structure, that's why it is known as the conical pendulum। conical pendulum का डेफिनेशन लिखो, मैं बोल देता हूँ। लिखो डेफिनेशन। conical pendulum is a simple pendulum, conical pendulum which is a simple pendulum, conical pendulum is a simple pendulum which is given, guys एक सेकंड ना, थोड़ा आवाज आ रही है यहाँ पे। Okay, okay. Okay guys, I repeat the definition. Conical pendulum is a simple pendulum which is given such a motion। लिख रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes sir. Which is Conical pendulum is a simple pendulum which is given such a motion, which is given such a motion, which is given such a motion that Bob describes, that Bob describes a horizontal circle, that Bob describes a horizontal circle and the string describes a cone, and the string describes a cone। Is that clear everyone? Yes sir. समझ में आ रहा है कोनिकल पेंडुलम का डेफिनेशन? Yes sir. ओके, इक्वेशन लिखो। एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर स्पीड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर स्पीड ऑफ कोनिकल पेंडुलम।
लिखे? यस सर। यस सर, डन। डायग्राम बनाओ सब लोग, डायग्राम बना लो। Draw it fast, everyone. Thank you. Done, everyone. Yes, Guys, sir. write fast, huh? Done, sir. ओके और जिन्होंने नहीं बनाया गाइज उनको वो लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चलेगा, नहीं तो मैं डायग्राम आप लोगों को भेज दूंगा। यस सर, अब नोट गाइज भेज देना। एक्सप्लेनेशन पॉइंट सेम है जैसा कि आप लोगों ने बैंकिंग ऑफ रोड का पढ़ा है। मैं एक्सप्लेनेशन पॉइंट अभी दे देता हूँ, इसका डेरिवेशन विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। चलेगा? चलेगा यस सर। ओके तो गाइज इनका जो एक्सप्लेनेशन पॉइंट है सबसे पहले यही है, कंसीडर अ बॉब ऑफ मास m रिवॉल्विंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r विथ वेलोसिटी v। सुना आप लोगों ने? सेम पॉइंट, कंसीडर अ बॉब ऑफ मास m रिवॉल्विंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r विथ वेलोसिटी v। ये पहला पॉइंट सुना सबने? पहला पॉइंट क्लियर है? जैसा Yes, sir. बैंकिंग ऑफ रोड में था, कंसीडर व्हीकल ऑफ मास m मूविंग विद द स्पीड v ऑन अ बैंक रोड एट अ पर्टिकुलर एंगल एज शोन इन द फिगर। तो सेम यहाँ पर भी है, कंसीडर अ बॉब ऑफ मास m। वहां पे व्हीकल था, यहाँ पे बॉब होगा। कंसीडर अ व्हीकल, सॉरी, कंसीडर अ बॉब ऑफ मास m revolving along a horizontal circle of radius r with velocity v as shown in the figure. That is our first point. Second point में लिखेंगे, let OS is the initial position and AS is final position. So guys यहाँ पे जो final position है उसको displaced position भी कह सकते हैं। In displaced position there are two forces acting on a bob. I repeat, in displaced position there are two forces acting on a bob. First, weight mg acting vertically downward, and second, tension T acting vertically upward. Is that clear? तो लिखना भी है। अरे सुनना था, सुने या नहीं? सुने। समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट क्या था? Consider a bob of mass m revolving along a horizontal circle of radius r with velocity v. ये सुने? यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके अब सेकेंड पॉइंट में क्या लिखना है? Let OS is initial position and AS is final position. That final position which is also called as the displaced position. So in displaced position, that bob which is experienced at two forces, weight mg acting vertically downward and tension T acting vertically upward. सेम था ना, वहां पर भी व्हीकल में भी वेट था और नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे टेंशन है। तो यहाँ पर भी दो फोर्सेस हैं, वेट डाउनवर्ड है और टेंशन टी अपवर्ड है। सुना सबने? Yes, sir. ये समझ में आया ये पॉइंट? अब इसके बाद वाला सिंपल है, दैट टेंशन टी विच शुड बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन and t sin theta along horizontal direction and directed towards to the center of circle. Directed towards to the center of circle. ठीक है? It is directed towards to the center of circle. अब गाइस यहां पर भी दो इक्वेशंस होंगे, अपवर्ड कंपोनेंट डाउनवर्ड कंपोनेंट को बैलेंस करेगा तो सिंपल t cos थीटा
is equal to mg, ये हमारा इक्वेशन 1, and t sin theta which is provides the necessary centripetal force, so mv square upon r. समझ में आया? सेम इक्वेशन फाइंड आउट करने के तरीके हैं. स्टेटमेंट समझ में आया सबको? Yes, sir. मैं स्टेटमेंट वापस बता दे रहा हूं. अंकुश, सबसे पहले लिखना है कंसिडर अ बॉब ऑफ मास m revolving along horizontal circle of radius r with velocity v. Let OS is initial position and AS is final position. In final position, there are two forces acting on a bob, weight mg acting vertically downward and tension T acting vertically upward. So that tension T which should be resolved into two component, T cos theta, T sin theta. T cos theta acting vertically upward and T sin theta along horizontal. नेक्स्ट लाइन में लिख देना अपवर्ड कंपोनेंट डाउनवर्ड कंपोनेंट को बैलेंस करता है, तो इसे लिखना है द वेट mg इज बैलेंस्ड बाय वर्टिकल कंपोनेंट T cos theta and T sin theta which is provides necessary centripetal force. तो गाइस ये दो इक्वेशंस हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इनका डेरिवेशन. मतलब यहाँ पर भी दो इक्वेशन वैसे ही जनरेट होते हैं जैसा कि बैंकिंग ऑफ रोड में जनरेट हुआ था. तो अभी 5 मिनट है, हम लोग इनके स्टेटमेंट में ही बात कर लेते हैं. इक्वेशंस अगले लेक्चर से एक्सप्लेन करेंगे. इनका एक्सप्लेनेशन पॉइंट बता सकता है क्या कोई? मोहम्मद? यस सर. पॉइंट्स बता सकते हो? पहला पॉइंट क्या होगा? सर, consider a bob of mass m moving along the हॉरिजॉन्टल सर्कल circle with radius r and velocity v. वेरी नाइस, वेरी नाइस. नेक्स्ट में Sir, OS is the initial position and AS is the displaced position. In Right. AS, there are two forces acting on the bob, that is the tension force and the weight due to gravity, vertically downwards mg. And then next point, sir, vertically downward weight is mg is equal to T cos theta. And उसके बाद next point, sir, the necessary centripetal force is provided by T. मोहम्मद कुछ पॉइंट यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो गए. जैसे कि इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉब, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड टेंशन T एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, राइट? Yes sir. Yes आफ्टर sir. दैट टेंशन T शुड बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट. जो टेंशन था वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, T cos theta, T sin theta. Yes T sir. cos theta vertically upward and T sin theta along horizontal, right? Yes sir. आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग लिखेंगे दैट upward component which is balanced with the downward component, it means T cos theta which is equal to mg. अगले लेक्चर में ये यहाँ से डिस्कस करूंगा. और दूसरा T sin theta which is provide necessary centripetal force, it means T sin theta is equal to mv square upon r. very nice. Yes sir. Is there any doubt? No sir. No sir. अभिषेक शुक्ला? अभिषेक शुक्ला? नो सर, क्लियर है पूरा. सारे पॉइंट्स क्लियर है? अब गाइस ये डेरिवेशन जो बैंकिंग ऑफ रोड था वो डेरिवेशन आप लोग प्रैक्टिस करना. इनके पॉइंट्स में भेज देता हूं. कोनिकल पेंडुलम का जो पॉइंट होगा अगले लेक्चर में करेंगे, उसके बाद में भेजूंगा उसका पीडीएफ. चलेगा? ताकि कंफ्यूज नहीं हो. यस सर. यस. ओके. तो बैंकिंग ऑफ रोड पे अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ताकि जब कोनिकल पेंडुलम कराऊं तो उस टाइम पे भी चीजें आपको फटाफट ग्रैब हो जाए. इज दैट क्लियर ऑल? Yes sir. समझ में आया? जिसको भी जो भी डाउट है वो पूछ लो. और ये जो पॉइंट्स है मैं जब भेजूंगा तो आज ही क्लियर कर लेना, ठीक है? Okay sir. हालांकि आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग भी रहेगी, तो आप लोग रिकॉर्डिंग अच्छी तरीके से देख के सारे पॉइंट वापस सुन सकते हो कि सारे पॉइंट पे मेरा क्या एक्सप्लेनेशन था. ओके. तो आपको एग्जाम टाइम पे थोड़ा हेल्प हो जाएगी. ठीक है? विराम 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 अभिनव, आवाज आ रही है दोनों जन को? विराम अभिनव, विराम अभिनव, आवाज आ रही है आप दोनों जन को? यस सर, आ रही है. क्लियर हुआ क्या सब कुछ? बोलो. देख गधो, कुछ बोलो तो. समझ में आया कि नहीं? कि खाली सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो?
सर वो लोग चैट बॉक्स में डाल रहे हैं। ओके 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 okay 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 guys, then we'll stop here and let me know if you have any doubt. अगले लेक्चर में थोड़ा इसको करके आना आप लोग, ठीक है? ओके सर। थैंक यू मैम। ओके मैम।